वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मुंगा आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बताया था एक नया टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने किया था जो बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोग के। और आज भी मैंने क्या करूंगा, कुछ पिछले वीडियो में कुछ टाइम के कारण ज़्यादा क्वेश्चन बता नहीं पाए थे, कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछले क्वेश्चन के कंपेयर में और ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आज बेसिकली क्या है, एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इसके बारे में बेसिक लेवल पे कंसेप्ट पे बात करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा कुछ इसमें क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए आज का जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का रेस्ट क्वेश्चन बचा हो तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। आज का मोर इम्पॉर्टेंट इमेजिनेशन और सुपर डुपर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन वही बना पाएंगे जिनके पास इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 5.25, यानी देख सकते हो फिगर में क्या है, हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ, 5.25 दिया हुआ। ओके, दैट मीन्स कि ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है ना, इसका क्या होगा, हम लोग का रेडियस जो होगा वो 5.25 है एंड हाइट 14 सेंटीमीटर, मतलब इसका हाइट जो कितना है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जस्ट फिट्स इन द अनदर सिलेंडर, यानी कि एक और सिलेंडर दिया हुआ उसमें उसको डाला गया है कम्प्लीटली विथ देयर एक्सिस परपेंडिकुलर, यानी कि जो एक्सिस क्या है वो परपेंडिकुलर तुम्हारा है। तो व्हाट इज द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ सेकंड सिलेंडर, यानी कि जिसमें एक सिलेंडर को डाला गया है ना, जिसमें डाला गया उसका रेडियस पूछा, यानी उसका रेडियस कितना, यहाँ पे आर कैपिटल आर माना हुआ है। तो आर का वैल्यू निकालने के लिए पूछा जा रहा है हम लोग को क्या होगा तुम्हारा। ओके, सो वी कैन से दैट कि अगर इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे, क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू जो दिया हुआ है बेसिकली इस दैट मीन्स कि 2r इक्वल टू h हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे आंसर होगा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ध्यान से जब तुम देखोगे सिलेंडर को, अगर घरों में ऐसा होता है एक दूसरे सिलेंडर को आके उसमें डाला हुआ है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि थोड़ा सा यहाँ पे गैपिंग रहता है ना। आप इसको ध्यान देना, यानी कि अगर इसको ऊपर से देखा है तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। हालांकि ये फिगर सिर्फ दिया हुआ आपको एग्जाम में था, ये बेसिकली जो जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका नाम है PRMO। मैंने बताया था कि PRMO जो ओलंपियाड का एग्जाम होता है और जो जेई लेवल से अप होता है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें फिगर सिर्फ ये दिया हुआ था, इसको हम ऐसे खुद से ड्रॉ किए हैं, है ना। ऊपर से जब आप देखोगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, यानी कुछ गैपिंग आपको दिखाई पड़ेगा। यानी वी कैन से कि जो इसका रेडियस होगा बड़े सिलेंडर का वो क्या होगा, h के इक्वल नहीं आएगा, यानी कुछ गैपिंग यहाँ पे हो जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर कैसे इसका रेडियस निकाल पाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ देखेंगे, अगर इसको हम मिलाते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये तो 90 डिग्री हम लोग का है, तो ये हम लोग कितना हो जाएगा, ये हम बेसिकली 2r हो जाएगा, है ना। और ये हम लोग कितना दिया हुआ, 14 दिया हुआ, इसका तुम्हारा r यानी कितना हो जाएगा, एक कम्प्लीटली रेडियस तुम्हारा हो जाएगा, सॉरी कम्प्लीटली डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2 × 5.25 आ जाएगा। हम देखते क्या है कि जब पैथागोरस में अप्लाई करेंगे तो 2r के स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 4 के स्क्वायर, है ना। 2r के इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 4 के कैपिटल R के स्क्वायर इक्वल टू, और इसको क्या करेंगे 2.525 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे है ना। सेकंड चीज क्या लेंगे हम लोग, प्लस 14 का स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करोगे आप तो 4 अगर एलिमिनेट होगा तो यहाँ से r स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से भी एक r क्या निकलेगा 5.25 का स्क्वायर एंड प्लस 7 का स्क्वायर, मतलब इस पर 2 पार्ट कर दिए, 2 × 7 तो 2 स्क्वायर बाहर निकल कट जाएगा। तो यहाँ से इसको जब सोल्व करोगे आप, है ना, वहाँ से r निकालोगे तो चांसेस बनेगा आपको कि b आंसर आएगा। ये तो बेसिक लेवल का है चीज़ हम लोग का, इसको आप सोल्व कैसे करोगे आप लोग को आइडिया होना चाहिए, है ना। तो अब देख रहे हैं क्या कि यहाँ से क्वेश्चन तो बन गया, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या इसमें समझ में आप लोग को आया होगा, ये समझ में आया कि इसको इमेजिन करना। दैट मीन्स कि जो हम लोग बेसिकली ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट है वो क्या कंसिडर करेंगे, जो इसका हाइट होता है वो बेसिकली क्या होगा, दैट मीन्स कि छोटे सिलेंडर का जो हाइट होगा वो इसके दुगने के बराबर होगा, ऐसे कंसिडर नहीं करना है ना। क्योंकि ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ गैपिंग होता है। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, ये इसको जब इमेजिनेशन करेंगे तो इस टाइप का दिखेगा और वहाँ से आर के वैल्यू आसानी से हम फाइंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो पहले के क्वेश्चन से कंपेयर करोगे तो इसमें कुछ ज़्यादा ही एडवांस है, और जो इस क्वेश्चन को बना लेंगे वो कहीं ना कहीं आज के हीरो कहलाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को वो बना पाएंगे जो पहले क्वेश्चन को समझ में आया होगा, है ना। तो यहाँ भी क्योंकि
इमेजिनेशन पावर को आपको चेक किया जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ सिलेंडर इज इंस्क्राइब मतलब उसमें डाला हुआ इन ए स्फीयर हमारे पास है, इसमें एक सिलेंडर डाला हुआ है। अ कोन ऑफ बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक कोन भी क्या हुआ है, इसका बेस क्या है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड हाइट 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, जस्ट फिट्स इन द सिलेंडर, यानी कि यहाँ से ये समझ में आ रहा है एक स्फीयर है, उस स्फीयर में सिलेंडर डाला हुआ है और उस सिलेंडर में क्या फिट किया हुआ है, एक कोन डाला हुआ है। ओके, विद द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, है ना। ओके, इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर इसमें डाला हुआ है वो हाइट कितना इसका है, इज 30 सेंटीमीटर। ओके, मतलब इसका हाइट जो सिलेंडर डाला हुआ था स्फीयर में उसका 30 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, रेडियस स्फीयर का रेडियस क्या होगा। ओके, रेडियस निकालने के लिए तो वो तो बात की चीज़ है, पहले रेडियस से कैसे निकालेंगे वो नहीं अभी फ़िलहाल समझ में आएगा। अभी हमें फ़िलहाल क्या पता करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा फिर से एक बार देखना पड़ेगा ऊपर से कैसा दिखाई पड़ेगा पहले, क्योंकि इनसाइड जो पार्ट है ना, वो कोन की हम कंसीडर करते हैं। अगर हम लोग क्या देखें कि स्फीयर के अंदर जैसे ही इस पार्ट को देखेंगे, कहाँ से, सिलेंडर से देखेंगे इसको, तो कैसा दिखाई पड़ेगा, तो हम देखेंगे क्या कि ऐसे इस तरीके से हम देखते हैं, है ना। ये एक किसका पार्ट तुम्हारा है, ये हमारा सिलेंडर का पार्ट है। किसका है, सिलेंडर का पार्ट है। उसमें से अगर देखेंगे कोन को तो इस तरीके से क्या दिखाई पड़ेगा, वो हमें इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से दिखाई पड़ेगा तो वी कैन से कि इसका जो एक लाइन हमको यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। यानी कि ये जो पार्ट होगा 6, ये भी पार्ट कितना होगा 6 हम लोग का आ जाएगा, है ना। और ये पार्ट तो ऑलरेडी 8 दिया हुआ है, तो इस ये कितना हमको निकल के आएगा स्लेंट हाइट 8 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर यानी कि 10 निकल के हम लोग को आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी सर्कल में, है ना, एक इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा, जो बच्चे एनटीएससी के पीआरएम वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं या अपने एक चाहे 8, 9, 10 किसी भी क्लास में हो अपना नॉलेज को एक लेवल अप करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को ध्यान रखना कि अगर हमारे पास कोई इस तरीके से सर्किल है और उसमें ट्रायंगल इस तरीके से दिया हुआ है लुक लाइक, है ना, अब अगर साइड इसका ए है, बी है, सी है, तो हम क्या देखेंगे जो रेडियस होगा इस सर्किल का कितना निकल के आएगा, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या, इस ए बी सी जो तुम्हारा साइड जिसका दिया हुआ ट्रायंगल का उसका एरिया होगा हम लोग का। मोर इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, इसी के बेस पे यहाँ पे बनेगा, क्योंकि जो अंदर रखा हुआ था क्या हमारे पास कोन सिलेंडर के अंदर, जब उसको देखे तो भी एक तरह से ट्रायंगल की तरह दिखाई पड़ रहा था। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, E भी 10 है तो E भी 10 हो जाएगा, है ना। बेस हम लोग को 12 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आर हम निकाल सकते हैं। वो आर कहाँ किसके लिए निकलेगा, वो आर बेसिकली हमको ए वाला पार्ट निकल के आ जाएगा, है ना, ए वाला पार्ट। क्योंकि हम लोग ये जो सर्किल ड्रॉ किए हैं किसका था तुम्हारा, ये सिलेंडर का ही पार्ट था हम लोग का स्टार्टिंग में, है ना। यानी कि सर्किल की तरह दिखाई पड़ रहा था। आर कैसे निकालेंगे, ए इंटू बी इंटू जो बेस तुम्हारा है सी, ए बी सी, यानी 12 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई बेस। बेस कितना हम लेंगे यहाँ पे 12 लेंगे, तो इसको तुम काटोगे, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, है ना। और 4 2 जा 5 2 यानी कितना 25/4 यानी कि जो 6.25 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या देखें, आर तो निकल के आ गया। अब हम क्या देखें, कहीं ना कहीं इस स्फीयर का इस सेंटर मान ली कि यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना, इसी पे तुम्हारा होना ही चाहिए, है ना। क्योंकि इसमें देखते क्या है कि अगर इस पार्ट को देखा जाए तो वो कितना निकल के हम लोग को आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ से इसको मिलाएंगे तो हम देखते क्या है कि जैसे ही आप मिलाओगे इस वैल्यू को, तो अगर इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, इस पार्ट को आर डैश कंसीडर करते हैं, तो आर डैश का स्क्वायर जो होगा, क्योंकि ये राइट एंगल बनेगा, आर डैश का स्क्वायर जो होगा बेसिकली यानी वही जो वैल्यू होगा रेडियस ऑफ स्फीयर कहलाएगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा आर स्क्वायर, है ना। और हम देखते क्या है बेसिकली, ये अगर 30 है तो इसका यहाँ से जो मतलब पार्ट होगा वो कितना हम लेंगे हम लोग। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि आर डैश इंटू आर स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर हम लोग को आ जाएगा। और यहाँ से आर का वैल्यू कितना निकाले 6.25। जब इसको आप क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे, है ना, वैल्यू को फुल करो तो आपको वैल्यू कितना आएगा 6.25 निकल 16.25 निकल के आ जाएगा। आई होप सो कि ए इज द राइट आंसर। तो होप सो कि यहाँ तक आप लोग को बेसिकली क्या हम देखें कि जो इसमें भी बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं गैप होगा, है ना। और जब सिलेंडर को भी क्या करते हैं, सिलेंडर के अंदर
अंदर जब कोन को डालेंगे वहाँ भी कुछ गैपिंग होगा। तो इसी केस में हम लोग इमेजिनेशन करके यहाँ पे क्या लेंगे, ये जो वैल्यू बेसिकली क्या होगा, ये पूरे सिलेंडर का हाफ हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। तो आर डैश का वैल्यू क्या करेंगे, आर तो हम लोग को पता चल गया है यहाँ से, है ना, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। तो होप्स लो कि आप लोग को बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग लगा होगा, चैलेंजिंग क्वेश्चन लगा होगा और आप लोग का कंसेप्ट थोड़ा सा इम्प्रूव किया होगा। तो चलिए आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि प्रोबेबिलिटी, उसको स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मीन्स क्या हो, सबसे पहले मैं समझेंगे। दैट मीन्स कि चांसेस, इसका मतलब क्या होता है, चांसेस, है ना। चांसेस का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक कॉइन है ना, 1 रुपये का कॉइन अगर है, इसको हम क्या करेंगे, अगर हम लोग टॉस करते हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारा यहाँ पे चांसेस क्या बनता है कि यहाँ पे हेड भी आने का और टेल भी आने का चांस बनता है। हम देखते हैं क्या, सबसे पहले देखें कि इसमें प्रोबेबिलिटी को मतलब एक जो कंसेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस करने में कौन कौन से मैथमेटिशियन का हाथ है। उसमें बहुत सारे मैथमेटिशियन का हाथ है, जैसे कि ब्लेस पास्कल है, बफोन है, कार्ल पियर्सन है, पेरेस साइमन लैपलेस है, पियर डे फेरमेंट है। सबका अलग अलग इनमें कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा आप क्या देखते हैं कि इसमें कुछ टर्म का इस्तेमाल होता है। जैसे पहला इसमें टर्म की बात करेंगे हम लोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट का। आप लोगों ने इसको लोअर क्लास में 9-10 में इसके बारे में स्टडी किए होंगे आप लोग को, इवन तो 8-9-7 के बुक में भी दिया हो रहता है। तो इसमें हम देखते क्या है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब बाय डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, एक एक्सपेरिमेंट होता है, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट इन विच, जिसमें क्या होता है, इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट आर नोन। मतलब पॉसिबल रिजल्ट क्या आएगा वो हमें पहले से पता होगा, नोन इन एडवांस, मतलब पहले से हमें क्या होगा वो पता होगा, बट दे कैन नोट बी प्रिडिक्टेड। मतलब पहले से हम लोग क्या कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि वो कुछ अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट यही आएगा। जैसे क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, रोलिंग ऑफ अ डाई मतलब जो हमारे लूडो जो खेलते हो बेसिकली उसको हम लोग फेंकते हैं। तो इसमें पॉसिबल रिजल्ट क्या हो निकल के आ सकता है, डाई को थ्रो करने पे 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। तो दीज आर द कॉल द पॉसिबल रिजल्ट, है ना। पॉसिबल रिजल्ट हम लोग को यही आएगा। अब देखते क्या है कि जो रिजल्ट, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि एक्सपेरिमेंट जो किया जा रहा है, यानी क्या किया जा रहा है, रोलिंग अ डाइस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, या वी कैन से कि टॉसिंग ए कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये सब जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आउटकम भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे इस तरीके से वर्ड का इस्तेमाल आप लोग को होगा, तो जानकारी बहुत जरूरी है ना। और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा, हम लोग का 1 2 3 4 5, पॉसिबल कितना निकल के आएगा, 6 निकल के हम लोग का आएगा, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हर एक आउटकम जो इसमें निकल के आ रहा है, जैसे कि 1 आने का या 2 आने का या 3 आने का, यहाँ पे लाइकली टू अकर इक्वली एज अदर, मतलब कि सबका चांसेस बनता है आने का इक्वली। जैसे 3 का भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। सो वी कैन से 1 2 3 4 5 6 एल्सो इक्वली। ये सब टर्म के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग को आइडिया यहाँ पे होना चाहिए, ताकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को कंप्लीट समझ में आएगा। इक्वली लाइकली आउटकम का नाम देंगे। तो ध्यान से समझने वाली बात है कि यहाँ पे हम क्या क्या बताए हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कैसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोग को जो पॉसिबल रिजल्ट है वो पता हम लोग को है, एडवांस पहले से पता चल जाता है, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि वो कौन सा सर्टेनिटी होगा। यानी जैसे कि रोलिंग ए डाई हो गया, मतलब किसी भी जो गोटी होता है जो हम लोग का लूडो वगैरह खेलते हैं, तो उसको जब डाई करते हैं, फेंकते हैं, रोल करते हैं, तो हम लोग का रिजल्ट कितना पॉसिबल रिजल्ट ये आता है 1 2 3 4 5 6। यानी कि यहाँ पे जो इसको जो रिजल्ट आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसको आउटकम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट का। और हर एक रिजल्ट को आने का चांस क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम कहलाता है। और नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट कितना होगा, 6 निकल के आता है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और देखेंगे। अगर सपोज ये तो हो गया डाई के बारे में। अगर हमारे पास कॉइन है ना, कॉइन अगर हमारे पास, हम क्या करते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं। क्या करते हैं, एक कॉइन को जब हम लोग एक कॉइन को जब टॉस करते हैं तो उसके इसमें पॉसिबल आउटकम क्या होगा, तो हेड और टेल आ सकता है, यानी कि 2 पॉसिबल आउटकम तुम्हारा हो सकता है।
लेकिन अगर एक कॉइन को हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं कितने बार, दो बार, तो उस केस में तुम्हारा क्या होगा, है ना। उस केस में हम क्या देखेंगे, या तो हेड आ सकता है ना, दो बार, एक पहली बार में तो हेड टेल हो सकता है ना, और उसके बाद तुम्हारा या पहले बार में हेड, दूसरे बार में क्या है, टेल हेड भी हो सकता है ना। तो हम देखते क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है, कहने का मतलब कि एक कॉइन को जो टॉस करते हैं दुगना, है ना, दो बार, और टू कॉइन्स हमारे पास है, टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, मतलब एक साथ ही किया जा रहा है, टू कॉइन्स को क्या किया जा रहा है, एक साथ किया जा रहा है। तो उस केस में दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या तुम्हारा निकल के आएगा, रिजल्ट ऑफ बोथ एक्सपेरिमेंट आर सेम। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग का है, तो ध्यान रखने वाली बात है। कैसे, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कॉइन को दो बार करते हैं, है ना, तो पॉसिबल आउटकम कितना तुम्हारा आएगा हम लोग का, एक कॉइन को अगर दो बार करेंगे तो हमको 4 आ सकता है ना। सिमिलरली, और दो कॉइन को टॉस करते हैं एक बार, है ना, टुगेदर एक साथ में, तो वहाँ पे क्या निकल के आएगा, वहाँ पे भी 4 ही आउटकम निकल के आते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट जो होता है दोनों एक्सपेरिमेंट में वो सेम निकल के आता है। ये बातें ध्यान रखना है। जैसे सीधी सी बात है, टू कॉइन्स के अगर टॉस करते हैं तो एक कॉइन में हो सकता है कि हेड आए, सेकंड में क्या आ सकता है, वो भी हेड आने का चांस है ना, हेड या हेड भी आ सकता है। सेकंड बार अगर एक और चांस क्या बनता है, हो सकता है कि एक में टेल तो एक में हेड आ जाए, है ना। और क्या बन सकता है, पहले वाला में हेड है, दूसरे वाले में टेल तुम्हारा आ जाए, या टेल और टेल भी आ सकता है। ये दोनों सेम नहीं होता है, टेल हेड और हेड टेल दोनों डिस्टिंक्ट है तुम्हारा इवेंट जो यहाँ पे आ रहा है हम लोग का। ठीक है, ये 4 आउटकम निकल के आते हैं। अब सेम देखो कि जब एक कॉइन को एक बार किए थे तो हेड और टेल आया था, सेकेंड बार भी करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, टेल हेड भी आ सकता है, हेड हेड भी आ सकता है ना, क्योंकि दो बार किया जा रहा है तुम्हारा। तो इसके से पता चलता है क्या है कि नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम हो दोनों में सेम होता है। और जब दो कॉइन को टॉस करते हैं एक बार और एक कॉइन को दो बार करते हैं तो उस केस में जो पॉसिबल आउटकम होगा वो 4 ही निकल के आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे ध्यान रखना है। इसमें यानी बातें ये निकल के आता है कि अगर यहाँ पे वन कॉइन को दो बार किया जा रहा है तो पॉसिबल आउटकम तुम्हारा वो दो कॉइन को एक बार करने पे इक्वल आ रहा है। सिमिलर वे में एक कॉइन को क्या कर सकते हैं, 3 बार टॉस करते हैं, और क्या कर सकते हैं, 3 कॉइन के एक बार टॉस करते हैं, तो उस केस में जो पॉसिबल आउटकम होगा वो निकल के सेम आएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालना का चाहते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग का है, बेसिकली क्या होता है कि जो जितना भी हम लोग का जो आउटकम है, जैसे कि मान लिए कि एक कॉइन को कर रहे हैं तो हेड और टेल आ रहा है, तो 2 पॉसिबल आउटकम है। कितने बार हम इसको क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए हैं, अगर 2 बार किए हैं तो कितना 4 आएगा, और 1 बार क्या करेंगे तो वो 2, मतलब कितना 2 चांसेस बनता है हम लोग का। यानी कहने का मतलब m के पावर n मतलब कि जितने बार हम करेंगे, और m मतलब क्या होता है हम लोग का कि कंप्लीटली जो आउटकम हम लोग को पॉसिबल आउटकम कितना है उसके ऊपर हम लोग एक उसके मतलब कि m का मतलब पॉसिबल आउटकम, और n का मतलब क्या बोलेंगे, कितने बार एक्सपेरिमेंट हम किए हैं। ओके, तो आई होप सो कि इसके द्वारा आप लोग को आइडिया मिला होगा कि कैसे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हम निकालेंगे। अब एक टर्म हम लोग का और निकल के आता है, उसका नाम है इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब ये होता है हमारे पास कि सेट ऑफ, इवेंट का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम, सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम। कहने का मतलब क्या है, सपोज डैट कि हमारे पास इंडिया और मे बी किसी अदर कंट्री के साथ मैच हो रहा है, मान ली इंडिया मान लेते हैं और एक हम लोग इंग्लैंड मान लेते हैं, है ना। उसके बीच में अगर मैच हो रहा है, अगर 1 बॉल रिमेनिंग है और 5 रन चाहिए, कितना रन चाहिए, 5 रन चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या चांसेस ये है कि इंडिया जो है ना लूज नहीं करे, मतलब कि वो हारे नहीं। तो यानी कि सबसे पहले है कि पॉसिबल आउटकम कितना है ना, और पॉसिबल आउटकम की अगर बात करें तो कितना निकल के आएगा, तो हम लोग को 3 निकल के, या तो इंडिया विन कर सकता है, या लूज कर सकता है, या तुम्हारा ड्रॉ कर सकता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इंडिया बेसिकली क्या है, वो विन हो या लॉस नहीं हो। तो विन होने का चांस क्या है तुम्हारा, है ना, एक इवेंट है जो इंडिया को विन होने का चांस डिपेंड करता है, तो एक ही होगा ना हम लोग का एक इवेंट होगा, है ना। बी इवेंट जो बेसिकली होगा वो क्या होता है, इंडिया लॉस नहीं करे, है ना। उसके लिए क्या हुआ तुम्हारा, हम लोग का 2 चांस बनेगा, या तो इंडिया विन करे या तुम्हारा इंडिया ड्रॉ हो जाए हम लोग का,
है ना। तो इस तरीके से क्या देखते हैं, इवेंट का जो ये क्या है, फेवरेबल आउटकम के बारे में रिप्रेजेंट करता है। और कैसे कि कोई हमारा इस तरीके से हम बताएं कि पॉसिबल आउटकम कितना है, अगर मैच हो रहा है तो इंडिया या तो विन हो सकता है, इंडिया हार सकता है या ड्रॉ हो सकता है ना। लेकिन हम चाहते क्या है इसमें से कि हम चाहते हैं कि इंडिया मतलब विन कर जाए, मतलब लॉस नहीं करे, है ना। तो लॉस नहीं करे तो यानी कहने का मतलब क्या, विन हो सकता है तो एक चांस है, और लॉस नहीं करेगा मतलब दो चांस, या तो इंडिया विन करे या तुम्हारा ड्रॉ करेगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को डिफाइन किया जाए तो इसमें क्या निकल के आता है, क्या हम बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसको अगर डिफाइन किया से क्या निकल के आता है, इसको पी कैपिटल ई से हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल, टू ई मतलब इवेंट जो हमारा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे पास मान लिया जाए कि क्या है कि एक डाई है ना। एक डाई को क्या किए हम लोग, रोल किए हैं। रोलिंग करने पे क्या होगा, 1 से 6 तक आने का चांस बनता है, 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो क्वेश्चन है कि 2 आने का चांस कितना होगा, तो 2 मतलब ऊपर लिखेंगे, और बाकी पॉसिबल आउटकम कितना है, तो टोटल 6 है, तो कितना 2/6 लिखेंगे। सिमिलरली अगर इवेंट का आने का चांस क्या है, तो 2 4 6 यानी 3 है, तो 3/6 लिखेंगे। अगर ये पूछा जाए कि डाई को रोल करने पे नंबर टोटल 6 आने का चांस क्या है, तो कितना 1 उसका हो जाएगा, कि तो आना ही आना है, तो क्योंकि श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट का मतलब जो हम लोग को पता है कि हाँ वो आउटकम आने वाला है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमेशा ये जो वैल्यू होगा, यानी ऊपर वाला न्यूमरेटर नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, हम क्या होगा तुम्हारा इससे लेस ही होगा या तो इक्वल हो सकता है। तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि मैक्सिमम जो वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी का, वो 1 हो सकता है या 0 मिनिमम हो सकता है ना। तो इसके बीच में ही तुम्हारा जब भी आएगा तो वैल्यू उसका आता है। यानी कहने का मतलब ये निकल के भी और आता है कि यहाँ पे हम देखते क्या है कि 0 कब हो सकता है, कि 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, जब डाई को रोल करने पर। 7 तो भाई आता ही नहीं है, कि 1 से 6 तक ही होता है। तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू होगा बेसिकली वो कितना होगा, उस केस में 0 निकल के आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ये निकल के आता है कि अगर हम कोई रोलिंग करते हैं कोई भी डाई को, तो उसमें कहा जा रहा है क्या कि ऐसा इवेंट जिसमें क्या नंबर जो है उसका आने का 7 से कम आए, तो क्या प्रोबेबल आउटकम क्या क्या होगा, सो 1 से लेकर 6 तक आएगा। तो जितने ही पॉसिबल आउटकम जो होगा वो प्रेजेंट होगा इवेंट में हम लोग का। तो इस तरीके से इवेंट को हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं, यानी कि सर्टेन इवेंट कहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इसका जो 7 से कम आने का चांस नंबर कितना होगा इवेंट का, तो 6 होगा, तो 6/6 यानी कि 1 निकल के आएगा। यानी सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट का मतलब क्या है कि ऑल पॉसिबल आउटकम आर प्रेजेंट इन एन इवेंट। तो इस तरीके जो जितने भी क्या है इवेंट, मतलब इवेंट जो है उसमें सारे पॉसिबल आउटकम तुम्हारा प्रेजेंट होता है, वैसे इवेंट को हम लोग श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं। दैट मीन्स कि श्योर इवेंट एक हम लोग का टाइप्स ऑफ इवेंट होता है। टाइप्स ऑफ इवेंट की अगर बात करें हम लोग तो बहुत सारा होता है। इसमें एक पहला क्या हम बताएं, श्योर इवेंट, है ना। श्योर इवेंट पे हम बता दिए। अब बात करते हैं बी, यानी कहने का मतलब ये होता है हम लोग का एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट का मतलब ये होता है कि ओनली 1 आउटकम इज प्रेजेंट इन एन इवेंट, है ना। उसमें तुम्हारा क्या था, सारा आउटकम प्रेजेंट था। लेकिन इसमें क्या बोला कि ऐसा इवेंट जिसमें ओनली 1 आइटम प्रेजेंट हो। जैसे कि मान लिया कि डाई को थ्रो किए तो 2 आने का चांसेस क्या है, तो 2 आने का कितना हो जाएगा हम लोग को, 1 ही आएगा ना, तुम्हारा एक ही आ सकता है 2, तो 1/6 हम लोग को आ जाएगा। एलिमेंट्री इवेंट को लोग क्या बोलते हैं, जिसमें ओनली 1 आउटकम इसमें प्रेजेंट होता है, वैसे इवेंट को एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि सारे एलिमेंट्री इवेंट को, जैसे कि मान ली 2 आने का चांस क्या है 1/6, 1 आने का चांस क्या है 1/6, 3 आने का चांस क्या है 1/6, सिमिलरली 4 का 1/6, 5 का 1/6, 6 का 1/6। सबको अगर हम ऐड करते हैं तो स्वाभाविक सी बात यहाँ निकल के क्या हमको आ जाएगा, वो निकल के हम लोग को आ जाएगा 6/6 यानी कि 1 निकल के आ जाएगा, है ना। तो और सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी तुम्हारा क्या होगा हम लोग का, निकल के 1 निकल के आ जाता है। इसके अलावा एक और हम लोग का होता है जो इसमें हम बात करेंगे इम्पॉसिबल इवेंट का। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई डाई को थ्रो किए तो 1 मोर देन यानी ग्रेटर देन 8 आने का चांस क्या है, तो ग्रेटर देन 1 आने का चांस तो एक भी नहीं बनता है। यानी कि कोई नो आउटकम इज फेवरेबल टू एन इवेंट, सच टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट। यानी इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0/6
6 यानी कि 0 आंसर आएगा इसका हम लोग का। इम्पॉसिबल इवेंट का जो वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी वो 0 निकल के आता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं कि होप सो कि आज का वीडियो आप लोग का अमेजिंग लगा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन लोग स्टार्टिंग में किए थे तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन लोगों को पास शेयर करना जो इसके नीडी पीपल है। और अगले क्लास में जरूर प्रेजेंट होना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी से वो हम यहाँ पे करेंगे। कुछ हल्का सा कंसेप्ट और 5-10 मिनट का इसका टाइम लगेगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। और तो आज के लिए इतना ही। यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।